बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जी मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मेरे पेपर्स हो रहे थे पिछले दिनों, तो बस मैं ना रात को ऐसे पढ़ रही थी। तो मैं जब आके पढ़ती हूँ ना तो मेरे बच्चे मेरे पीछे ही आ जाते हैं, जहाँ मैं बैठती हूँ ना जाके वहीं पे इन्होंने बैठना होता है। तो मुझे ना भूख लग रही थी, अब काफ़ी लेट नाइट है तो मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने अपनी बहन को कहा कि मुझे ना थोड़े से फ़्राइज़ बना दो। तो बस मैं वो फ़्राइज़ खा रही थी और साथ साथ बच्चे भी खा रहे थे, साथ साथ मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी रही थी। तो बस इसी तरह से सारा कुछ जो है ना वो चल रहा था। और बच्चे मेरे मेरे पीछे पीछे ही रहते हैं। अगर मैं ऊपर जाती हूँ तो ऊपर आते हैं, नीचे कहीं बैठती हूँ तो वहीं पे ये आती हैं। उनको पता भी चल जाता है कि मैं किस टाइम ऊपर गई हूँ, या मैं ऊपर हूँ या नीचे हूँ। जहाँ भी हूँ ये मुझे ढूंढ लेती हैं, बस मेरे पीछे आ जाती हैं। जितनी देर मैं बैठ के पढ़ती रहती हूँ उन्होंने चक्कर लगाते रहना है, आते रहना है, इधर उधर होते रहना है, बस यही है। इधर देखो। और जी ये है नेक्स्ट डे। तो अब जैसे कि स्कूल्स में छुट्टियां हो गई हैं, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई हैं, तो मम्मा मेरी भी उनको भी छुट्टियां थी तो फ्री थी। तो मैंने उनको बुलाया कि आप आ जाएं। वैसे तो वो बहुत कम आती हैं, जब ज़्यादातर तभी आती हैं जब कोई काम होता है। तो मैंने उनको कहा कि आप आएँ तो 2-3 दिन रह के जाएं हमारे साथ। और फिर मैंने ज़ोया के लिए ना बुक्स भी लेनी थी, तो हम लोग ना मैं और मम्मा गए थे बुक्स लेने ज़ोया की। मतलब मैंने उसको कहा कि थोड़ा राइटिंग जो प्रैक्टिस राइट के लिए ना इसके लिए बुक्स मैं लेके आती हूँ। तो वो मैं यहाँ पे देख रही थी तो वो हमने बुक्स ली। उसके बाद जो है बस मैं और मम्मा ना फिर शाम हो गई थी तो भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलो कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे दही भल्ले, मम्मा ने कहा दही भल्ले खा लें, और समोसा इस ये लिया। और मम्मा मेरी को ना कुल्फ़ी अच्छी लगती है, तो उसके बाद मैंने मम्मा को कुल्फ़ी भी खिलाई थी। तो बस ऐसे ही हम लोग निकले हुए थे। तो फिर 2-3 जगह पे जाना था। तो मेरा ना मुझे भूख लग गई क्योंकि हमने नाश्ता किया था, उसके बाद शाम को हम बाहर आ गए। तो फिर मैंने कहा चलो बैठ के पहले आराम से कुछ खा लेते हैं, फिर हिम्मत आ जाएगी, फिर आगे जाएंगे। तो बस मम्मा के साथ ज़ाहिर है जब से शादी हुई है तब से कम ही मैं जाती हूँ, क्योंकि जासिम के साथ ज़्यादा जाना होता था। अब वो गए नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मम्मा के साथ गई हूँ। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए थे आइडियाज़ पे, जो हमारे मेट्रो के नीचे है ना गुल अहमद, वहीं पे हम लोग आए थे। उधर से मैंने जासिम के लिए शर्टें देखनी थी, तो जासिम की मैंने शर्ट्स ली थी। तो उसमें बहुत टाइम मुझे लगा था, मुझे साइज़ ही नहीं मिल रहे थे, और बस जो पसंद आ रहा था वो मिल नहीं रहा था साइज़। बस फिर इस तरह करके वो ली, और मम्मा ने कुछ अपने लिए लिए सूट। तो ये हमने शॉपिंग की। उसके बाद हम लोगों ने मेट्रो जाना था, मेट्रो से भी थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म हुई थी। वो मंथ ख़त्म होने से पहले कुछ ना कुछ ख़त्म हो ही जाता है। तो बस मैंने कहा वो 4-5 चीज़ें जो हैं वो ले लेती हूँ, और कीमा वगैरह लेना था, मीट। तो फिर हम लोगों वो लेने चले गए, और बस इसके बाद हम लोग इतना थक गए कि हम आ गए थे घर, और काफ़ी टाइम हो गया था, 10 बज गए थे आते आते। और नेक्स्ट डे है ये, और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी पास्ता और मैक्रोनी। मैं बना रही थी पास्ता लज़ानिया, जिस तरह लज़ानिया की तरह होता है ना, बस वो मैं बना रही थी। और इसमें मैंने ना पास्ता बॉईल करने के लिए रख दिया था, और साथ में ये जो चिकन था ना इसको मैंने चॉपर में थोड़ा सा ज़रा चॉप कर लिया था, तो वो छोटे छोटे उसके बन गए थे पीसेस। और बस ये थोड़ा ये होता है कि डिफरेंट टेस्ट होता है, बाकी सिंपल वाली भी मैं बनाती रहती हूँ, और ये भी कभी कभी दिल करता है खाने को कि इस तरह से बना के खाएं। और बाकी ये है कि मैंने पहले भी ये ना मेरे चैनल पे मैंने 1-2 दफ़ा दिखाई ही होगी, ये मैं बनाती ही रहती हूँ। तो ये वैसे पहले मैं ना इसको वैसे ही क्यूब्स काट के ही चिकन डालती होती हूँ। आज मैंने सोचा चलो मैं इसको ऐसे करके देख लेती हूँ। और साथ साथ मैं ड्रामा देख रही थी, मुझे टाइम नहीं मिला था ड्रामे का, तो मैंने कहा चलो बनाते बनाते साथ ही मैं ड्रामा देख लेती हूँ। और बस वहाँ पे एक साइड पे पास्ता मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, दूसरी साइड पे ना मैंने फ्राइंग पैन में चिकन डाल दिया, और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इसको मैं हल्का सा इसको भून लूँगी, और थोड़ा थोड़ा पका लूँगी ज़रा ऑयल में। और उसके बाद फिर हम इसमें ना बाकी चीज़ें भी ऐड करेंगे।
और जी बस जो गर्मी है ना वो दिन ब दिन अब बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो गई। अब तो आज इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बारिशें भी नहीं हो रही। पता नहीं अब कब से स्टार्ट होनी है, कहते तो हैं कि बहुत बारिशें होंगी इस दफ़ा, लेकिन अभी खैर अभी स्टार्ट नहीं हुई। अल्लाह करे जल्दी से बारिश कोई आए और सुकून हो, थोड़ी हब्स इतनी जो हो गई है ना वो कम हो। और वही ये चिकन जो है ना इसके अंदर मैंने डाल दिया है लहसुन, और बस मैंने ऐसे फटाफट मैं बना रही थी, गर्मी मुझे लग रही थी और खाना मैंने कहा आज बस यही बनाना है और कोई सालन सोलन नहीं बनाना, रोज़ सालन खा खा के ना बस दिल तंग आ गया। और उसके बाद ना इसमें मैंने टोमेटो पेस्ट डाल दिया है और बस इसको हल्का सा इसमें मैं पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा पका लूँगी। और चिकन जो है ना यहाँ पे काफ़ी हद तक ये गल चुका था और इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाली थी। चिकन क्योंकि बोनलेस है इसको ज़ाहिर है इतना टाइम तो लगता नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी से ही सारा प्रोसेस हो जाता है और जल्दी जल्दी बन जाता है पास्ता। तो बस इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाल दी थी। और इतनी गर्मी है लिटरली मेरा ना बोलने को दिल नहीं कर रहा, मैं वॉइस ओवर इतनी हिम्मत से करने आई हूँ ना, मैंने कहा बस ना मैं वीडियो अपलोड कर दूँ और ज़्यादा लेट नहीं करना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब तो बस ना अल्लाह ताला ही है, बारिश करते हैं क्योंकि हर वक्त तो खैर पूरा दिन और पूरी रात एसी तो नहीं चलते ना, एसी भी यही है रात को तो ज़ाहिर है चलता ही है, दोपहर में भी बंदा लगा लेता है लेकिन फिर पूरा दिन तो नहीं एसी में होता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला खैर ने इतना दिया हुआ है। तो बाकी बेचारे जो लोग इतना भी अफोर्ड नहीं करते ना, तो अल्लाह ताला बस बारिश करें ताकि सबको एक जैसी ठंड मिले। तो बारिश तो फिर सबके लिए ही होगी, वो तो फिर एसी हो या ना हो सबके लिए ही है। और जी चिकन जो है ना इसको मैं हल्का हल्का इसको बार बार इसके ऊपर लिड दे के ना कवर करके थोड़ा थोड़ा इसको पका रही थी। और उसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च काट के वो डाल दी है और बस ये इसी तरह से हमारी जो है ना बन जाएगी। और मैं आपको बताऊं, मैं जब ये बनाने लगी थी ना, हालांकि मैं बहुत दफ़ा पहले बना चुकी हूँ, बहुत दफ़ा मैंने बनाया, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इसको करना क्या है, मैंने किस तरह से बनाना है। मैं ना मतलब एक दफ़ा मैंने खड़े होकर आराम से सोचा कि मैंने करना क्या है, मुझे समझ नहीं आई। बस फिर मैं करती गई, मैंने कहा चलो स्टार्ट करती हूँ, चीज़ें डालती जाऊँगी बस बन जाएगा। थोड़ा सा मैंने ना इसके अंदर ऑरिगेनो भी डाल दिया था। और यहाँ पे ना आज मेरे पास चीज़ें भी सारी पूरी नहीं थी, इंग्रेडिएंट्स भी ना मेरे कुछ चीज़ें नहीं थी, तो मैंने बस ऐसे जुगाड़ ही लगाए थे। और मैंने ना यहाँ वाइट सॉस में बनाने लगी थी, तो उसमें मैंने बटर की जगह ना वो डाल दिया था देसी घी और मैदा डाल के थोड़ा सा उसको भून के उसके बाद मैंने उसमें दूध डाला है। और दूध डालने के बाद मैंने उसमें डाली थी ये ऑलपर्स की क्रीम जो भी हो आपके पास आप वो डाल सकते हैं। और बस यहाँ पे सॉस जो है ना इसमें और मैंने डाली थी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला था। अगर आपके पास वाइट पेपर हो ना तो वैसे ज़्यादा ज़ाहिर है वही जाती है, मेरे पास नहीं थी तो मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ही डाल दी है। तो बस ये हमारी सॉस जो है ना ये भी यहाँ पे रेडी हो जाएगी। ओवन जो है वो मैंने प्री हीट पे कर लिया था और बस अब मैं इसको असेंबलिंग इसकी करके तो इसको बेक कर लूँगी। इसका लास्ट जो स्टेप है वो यही है कि चीज़ को ज़रा सा मेल्ट करना होता है, इसकी असेंबलिंग करनी होती है बस। जो दूसरी है वो 1 पॉट होती है, उसमें सारी चीज़ें एक ही स्टेप मतलब बन जाती हैं। और इसको ये है कि फिर इसके अलग अलग से स्टेप्स होते हैं। और यहाँ पे मैंने मैकरोनी नीचे डाली है, ऊपर मैंने वाइट सॉस डाल दी थी और उसके ऊपर मैंने चिकन वाला डाल दिया था सारा जो मैंने फिलिंग बनाई हुई है। और उसके बाद जो है इसके ऊपर दोबारा से वही पास्ता की लेयर आएगी और सॉस की लेयर आएगी, चिकन की लेयर आएगी। तो इसी तरह से हमने लेयरिंग करके और चीज़ वगैरह डाल के तो बस इसको हमने बेक कर लेना है। और बेक भी यही करना होता है कि ज़रा सी मेल्ट हो जाए।
और यहाँ पे ना मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल के ना, तो बस इसको मैंने ओवन में रख दिया था। और इसको तकरीबन मैंने 15 मिनट के लिए ना 180 डिग्रीज़ पे रखा था। तो बस ये जो है ना चीज़ मेल्ट हो गई थी। मैंने बहुत ज़्यादा ना इसको ऊपर से ब्राउन नहीं किया था, ज़्यादा कलर नहीं आया था, बस हल्का हल्का ही सा। और ये देखें यहाँ पे ये बेक हो गई है और हमारी बहुत मज़े की जो है ना वो पास्ता लज़ानिया हमारा रेडी हो गया। और बस ये होता है कि थोड़ा डिफरेंट हो जाए ना तो चीज़ का मज़ा ज़्यादा आता है हर दफ़ा। वैसे मेरे बच्चे बहुत शौक़ से मैकरोनी खाते हैं, बहुत शौक़ से माशाल्लाह। तो मैं ना मुझे ख़ुद भी वैसे बहुत पसंद है। तो ये मैं अब ज़्यादा मतलब ज़्यादातर तो वही सिंपल वाली बनती है, तो कभी कभी ना फिर दिल करता है कि इस तरह की भी बनाऊँ। तो बस यहाँ पे देखें ये मैं प्लेट पे निकाल रही हूँ और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी मज़े की लग रही है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे कमेंट्स में आपने बताना है आप लोगों को कैसी लगी। तो बस जी यहीं तक थी आज की वीडियो, और अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।